अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए, ये वो मशीन है, ये चेक करें। ये आपको हो सकता है इस पर उल्टे नंबर नजर आए। ये वो मशीन है जिसने मुझे 10 लाख रुपया दिलाया। ये वो मशीन है जिसने मुझे 10 लाख रुपया दिलाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को एक बार फिर सलाम तो मैंने किया है, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, मुझे एक दोस्त ने वाकया बताया, बड़ा पक्का दोस्त है मेरा, हैदराबाद का। हैदराबाद दुकन इंडिया का शहर है, ठीक है, यहाँ का पाकिस्तान का ना समझिएगा। और यहाँ क्या, जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए भी मैं उनके पास ही हूँ, फिक्र ना करें हैं जी। जितने भी लोग मेरे चाहने वाले हैं, मुझे देखते हैं, मैं उनके पास ही हूँ। अब मुझे अपने हैदराबाद में ही समझें, अपने मतलब है कि बेंगलोर में समझें, जहां पर आप मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो मशीन है, कहने लगा ये वो मशीन है, इस तरह तस्वीर खींच के उसने मुझे भेजी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये वजीफा बताता हूं लोगों को। और हर दुख, ये नहीं कि जो उसने बताया 10 लाख रुपया, वो कैसे कहता है कि मैं बड़ा परेशान था, बड़ी मैं दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में था। बाजार जा रहा होता तो मुझे कुछ ना पता होता कौन सी गाड़ियां आगे से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, मुझे मार जाएंगी, नहीं कुछ उसे पता ही ना होता। ठीक है, ये तस्बीह पकड़े रखता हाथ में। तो कहता है कि रास्ते में लोग मतलब है कोई चीजें फेंक जाते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान में ऐसे होता है, यूरोप में नहीं होता। ये केले का छिलका, तो दूसरा तीसरा, एक केले के छिलके पर वो मतलब कि वो फिसल गया है जी। तो अल्लाह माफ करे, हंसना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्त है ना जरा, तो उसकी मैं आपको बताता हूं। तो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा मालिके कायनात, मिल कुछ नहीं रहा, धक्के ही धक्के हैं। जैसे लोग कहते हैं आपके वजीफे काम नहीं करते। दोस्तों, कौन सी दुआ है जो रब रद्द कर दे? कौन सी है? वजीफा एक दुआ है ना, दुआ एक वजीफा है। कोई आपका वजीफा रद्द नहीं होता, हो नहीं सकता। तो कहता है कि मुझे एक बंदे को तकरीबन 9.5 लाख रुपया देना था। उसने कहा कि अगर कुछ दिन दिए ना, 2-4 दिन खाली ना हुआ, तो तुम्हारा जो सामान है ना, उठा के बाहर फेंकूंगा। तो वो कहता है कि मैं घर गया, शाम था, नमाज पढ़ी और फिर खड़ा हो गया 2 रकत नफल पढ़ने के लिए हाजत के। किसी ने कोई अमल बताया नहीं था। जब वो नफल पढ़ने लगा ना, पहली रकत में उसने क्या किया कि जब सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ ली ना, तो इसके बाद उसने कुरान की आयत पढ़ी। कौन सी? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ठीक है जी, मतलब है पूरी आयत पढ़ी। दूसरी रकत में भी उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, बगैर किसी वजह के। दिमाग उसका खाली है, कोई मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं है। तस्बीह उठाई और इसके बाद फिर तस्बीह पर पढ़ना शुरू हो गया। कितनी बार उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, तो उसके साथ क्या माजरा हुआ मैं आपको बताता हूं, लेकिन दरखास्त है, ठीक है, इस तरह करके ना, इस तरह करके लाइक कर दें। दोस्तों, मजाक में आपको पता है मैं कर देता हूं, आप खुश हो जाया करें। ये वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको वजीफा बताता हूं, ठीक है। तो मजाक कर लिया, माजरत चाहता हूं। देखें, मैं चाहता हूं कि लोग खुश रहा करें, कोई मुस्कुराहट का बहाना मिल जाए उनको। बार कहता है जी, मुझे धमकी उस बंदे ने दी कि तुम्हारा घर पे कब्जा करूंगा, जो तुझे करना हुआ कर लेना, 9.5 लाख रुपया दे दे। बड़ा पैसा है 9.5 लाख रुपया। दोस्तों, अब पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि इस क्या हालात हो गए हैं, इंडिया में बहुत पैसा है। तो हुआ क्या जी, वो जा रहा है सुबह अपने हैदराबाद में, किसी सड़क पर जा रहा था, किसी ऐसा इलाका था जो थोड़ा कम आबादी वाला था। उसे एक शापर मिला, छोटा सा, इतना सा शापर में उसने उठाया। उसने कहा पता नहीं बड़ा वजन है इसके, ईंट पड़ी है इसमें। आप यकीन करें, वो कहता है कि शापर में वो वजीफा मैं बताऊंगा आपको, वजीफा किया, अगले दिन उसके साथ क्या माजरा हुआ। शापर उसको मिला, उसने शापर खोल के देखा, उसमें ARY की गोल्ड की डलियां पड़ी हुई, बकौल उसके, उसने मुझे बताया ARY की सोने की वो ईंट होती है 10-10 ग्राम की या 10 तोले की, मुझे नहीं पता। आप यकीन करें कि मोबाइल भी था उसमें। उसने मोबाइल में नंबर देखने शुरू किए, घर आ गया वो बड़ा परेशान। उसने कहा ये कम से कम 300 तोला सोना है। 300 तोला सोना, मैं कहता हूँ 5-6 करोड़ रुपया बनता होगा। मैंने अब कैलकुलेटर पर हिसाब नहीं लगाया। तो दोस्तों, उसका दिल ललचाया, उसने कहा मेरा तो काम हो गया, 9.5 लाख रुपया छोड़ के ये तो 1000 बार 9.5 लाख रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल वो कहता है कि फिर उसने मोबाइल देखा, तो उसमें उसे एक नंबर नजर आया जिस पर लिखा हुआ था माय होम, यानी मेरा घर। तो उसने कहा शायद जिस बंदे का ये नंबर है, मोबाइल है, ये शायद उसी का नंबर ना हो।
बड़ा वो सोचता रहा, ललचाई नजरों से सोने को देखता रहा, ठीक है, बड़ा तकलीफ में, यार क्या करूं। फिर उसने सोचा नहीं यार, बंदा जिगर वाला था यार, ईमानदार बंदा था, वो जिगर वाला बंदा था, ठीक है जी। तो उसने देखा कि यार नहीं इस तरह करना चाहिए, मुझे देने हैं तो देने हैं, किसी का माल तो मतलब है कि आखिरत में तो जो सजा मिलनी है वो तो किसी ने देखी नहीं, दुनिया में भी बंदा बर्बाद हो जाता है। तो उसने फिर नंबर माय होम वाला जो सेव नंबर था उसमें वो मिलाया, तो नंबर आगे से उठाया गया। तो उसने बंदा फौरन वो थोड़ा सख्ती से बोला, भाई तू कौन है भाई, ये मेरा नंबर है तेरे पास कैसे, क्यों, तू चोर है। उसने कहा भाई तू मुझे, जो जिसने कॉल की थी मेरा दोस्त, कहने लगा चोर क्यों कह रहा है। उसने कहा मेरा इतना गोल्ड है उसमें, ये उसी वो गोल्ड तेरे पास है, और मतलब है कि तू मोबाइल भी तेरे पास है, मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मेरे दोस्त ने उसे कहा भाई बात तो पूरी सुन ले कि मैंने कॉल ही तुझे इसलिए किया है कि मुझे तेरा शापर मिला है, तू आके ले जा। तो जनाबे मन उसको पता बताया, वो बंदा भागता हुआ गाड़ी में आया, बड़ा अमीर बंदा था, भागता हुआ आया गाड़ी में, और जब उसने देखा उसको पकड़ के साथ ले गया, सोना तलाया। सोना उसमें मेरे ख्याल 290 तोले और कुछ माशे था, पूरा कोई इसमें उसने नहीं निकाला। वो बंदे का दिल मोम हो गया जिसका वो मालिक था। उसने कहा यार ये क्या, वाकई यार तू तो ईमानदार है, मैंने तेरे साथ मोबाइल में बात करते हुए थोड़ी सख्ती की, मुझे माफ कर दो। उसने कहा क्या माफ कर दूं, तेरा माल है, ठीक है ले। आप यकीन करें वो दोस्त मेरा कहता है कि 10 लाख रुपए, नेट पर दोस्त बना हुआ है, उस तरह आमने सामने मेरी बात नहीं हुई। तो वो कहता है कि 10 लाख रुपए उसने उसे दे दिया कि ये ले भाई तू तोहफा ले ले। उसने कहा भाई मैंने क्या करना है 10 लाख रुपए, अल्लाह के वास्ते तुझे वापस किया है। तो अब उसने कहा नहीं ले लो। उसने कहा अगर लेना होता तो सारा सोना ले लेता। फिर वो मालिक, जो मालिक था सोने का, उसने कहा यार ये तोहफा है, तेरी नेकी पर कोई असर नहीं। तो दोस्तों अब क्या था, 10 लाख रुपए मिल गया, 9.5 लाख रुपए उसने कर्जा उतारा, 50,000 में बर्गर है जी मुर्गी, थोड़ा मजाक आपको पता है मैं कर जाता हूँ। तो दोस्तों उसने अमल क्या किया था, वो कहता है कि मैं खाली दिमाग, बड़ा परेशान हाल था। अमल आप सुन लें, मैंने नमाज मगरिब पढ़ के ना 2 रकत नफल पढ़े, ठीक है जी, कोई पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। पहली रकत में मैंने सूरह फातिहा, वैसे के बाद लोग सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लेकिन उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, पूरी आयतुल कुर्सी जो नहीं है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी पूरी आयतुल कुर्सी पूरी। ये जो जितनी मैंने पढ़ी है इतनी समझ लीजिए। पहली रकत में भी आयतुल कुर्सी, दूसरी में भी आयतुल कुर्सी। फिर उसने कहा मैंने दौलत वाली मशीन उठाई, यानी कि उसे तो, वो तो काउंटिंग मशीन थी, लेकिन अब बंदे का कर्जा उतर जाए ना तो बंदा फिर वो आपको पता है ना कि क्या बन जाता है, बंदा अपने आप में से निकल जाता है। उसने कहा मैंने पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ता पूरी। ये फिर सोच लीजिएगा, ये ना हो आप कमेंट में पूछें कि भाई कितनी, इतनी जो आपने पढ़ी है इतनी, पूरी आयतुल कुर्सी, और दबा देता बटन। इस पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। उसके कहता है मुझे नहीं पता कितने घंटे गुजर गए, घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 गुजरे, खाली दिमाग। जब उसको थोड़ा सा होश आया, देखा तो 722 मरतबा, कितने 722 मरतबा उसने पढ़ा था, दुआ की या अल्लाह परेशान हूं करम कर दे आमीन। अगले दिन सुबह जब वो गया बाजार में तो उसे वो शापर मिला, बाजार नहीं था, एक थोड़ा सा वीरान, थोड़ा सा कम आबादी वाला इलाका था। तो उसमें 290 तोले और कुछ माशे सोना था, वो शापर नुमा एक बैग था। बैग मतलब एक बिल्कुल आम शापिंग बैग नहीं था, वो जो आम होता है उस तरह नहीं, ये होते हैं ना अच्छे बेहतरीन कपड़े के बने हुए, लेदर के इस टाइप के। तो उसको मिला, और उसके मोबाइल भी उसमें अंदर मिला। कॉल की, पूरे का पूरा से वापस कर दिया। पहले तो उसने सोचा मैं रख लूं। तो दोस्तों उसको इसका बदला क्या मिला कि अल्लाह ने उसे हक हलाल का 10 लाख तोहफे के तौर पर उस बंदे ने दे दिया। तो अब अगर आप भी परेशान, तकलीफों में मुब्तला हैं, दुखों के मारे हैं, तो आप ये अमल करके आजमा लें, क्या पता आपका भी कुर्रा फाल निकल आए। अल्लाह ताला ने आपके नसीबों में लिख दिया हो कि आप यही अमल करोगे तो अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी देगा। 2 रकत नफल पढ़े, हर रकत में एक और दूसरी रकत में आयतुल कुर्सी पढ़े सूरह फातिहा के बाद, और इसके बाद 722 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब अल्लाह ताला आपको सदके नबी पाक के कामयाबी और कमरानी अता फरमाएगा। जो मेरे रब से मांगोगे अल्लाह पाक आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। सच्चा वाकया आपको बता दिया, ट्रू स्टोरी है ये, ट्रू स्टोरी। तो और फिर और क्या चाहते हो आप? इतने इतने जबरदस्त वज़ाइफ फ्री में देते हो, फिर भी वीडियो लाइक ना करो और एक कमेंट ना करो, तो फिर आपकी मर्जी है।
दोस्तों अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।